हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे हमने कई सारे मेंशन किए हैं, वन बाय वन हम एक एक चीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो IoT है वो इसलिए उसका जो मेन डिसएडवांटेज है हेल्थ केयर में या सेफ्टी में कि अगर समहाउ जो हमने सिस्टम बनाया है, जो डिवाइस हमने बनाया है, समहाउ वो मल फंक्शनल हो जाए, क्या हो जाए, मल फंक्शन हो जाए, तो जो उसका आउटपुट दिखेगा वो कैसा दिखेगा, गलत आएगा, कम ज्यादा आएगा। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर जो डिसीजन लेगा वो गलत डिसीजन ले सकता है। तो इसलिए IoT का एक डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर डिवाइस में मल फंक्शनिंग हुई तो उसका जो आउटपुट है वो सही नहीं आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है IoT डिवाइसेस का। उसके बाद आता है कॉस्ट। तो हमारे जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस थे जो हमने एम्बेडेड सिस्टम्स में देखे थे वो एज कंपेयर टू IoT वो सस्ते थे, बट जो IoT डिवाइसेस है ये एम्बेडेड सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा महंगे हैं, या फिर हमारे जितने भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स थे उनसे ये थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली है। तो जो कि एक क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद आता है इंटरनेट रिक्वायरमेंट। वैसे कई सारे डिवाइसेस जो है वो ब्लूटूथ पे भी चल जाते हैं या फिर दूसरे नेटवर्क्स पे भी चल जाते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस है IoT के अंदर वो किस पे चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू डाटा को एक्सचेंज करते हैं या डाटा को ट्रांसफर करते हैं या डाटा को रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। उसके बाद जो कि क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है इथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन। अब इथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन क्या चीज है, तो अब जैसे जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो टेक्नोलॉजी वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर कई सारे अभी रैपिड डेवलपमेंट देखने को हमें मिल रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, कई सारे लोगों की जॉब्स जाएंगे। अब जॉब्स जाएंगे तो सोसाइटी के ऊपर हमारे क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये भी क्या है, IoT का एक क्या है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि IoT के वजह से कई सारी जॉब्स डेफिनेटली जाने वाली है। उसके बाद आता है एनर्जी कंजप्शन। तो एनर्जी कंजप्शन तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन का डिसएडवांटेज वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो सेंसर्स होते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, वो बैटरी पे चलते हैं, या बहुत सारी डिवाइसेस जो गेटवेज होते हैं वो बैटरी पे चलते हैं, जिसका मेन रीजन क्या है कि हम वहाँ पे बार बार बैटरीज लगाए या फिर बहुत मिनिमल पावर सप्लाईज लगाए, तो जो कि एक क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, IoT का। उसके बाद आता है प्राइवेसी कंसर्न। तो प्राइवेसी कंसर्न का अगर हम समझे तो हम जो डाटा भेज रहे हैं किसी भी सेंसर के थ्रू, किसी भी कैमरे के थ्रू, लेट्स से कि बीच में कोई इन बिटवीन एक बंदा है जो सारा डाटा एक्सेस कर रहा है समहाउ, तो क्या होगा, हमारा तो सारा डाटा चले जाएगा। फिर ऐसा सिस्टम बना के क्या मतलब। तो अभी जो है IoT जो जितनी भी डिवाइसेस है वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। मे भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाए, क्योंकि अभी भी इस पे कई रिसर्चेस चालू हैं, ठीक है। तो प्राइवेसी कंसर्न है जो कि क्या है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमने लास्ट लिखा है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। अब ये भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पॉइंट सेम है, आप इसमें दोनों को एज कंपेयर दोनों को आप सेम ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बेसिकली वही बात जो मैंने बोला था कि डाटा जो हम यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे डाटा आता कैसे है। IoT में जो डिवाइसेस होते हैं या तो उसमें सेंसर लगे हुए, या तो उसमें एक्चुएटर्स लगे, या फिर कैमरा लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, सेंसर्स कंटिन्यूसली डाटा को ले रहे हैं और उसके बाद गेटवे को भेज रहे हैं, फिर उस गेटवे वो डाटा को क्लाउड में भेज रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डाटा ही ट्रांसफर हो रहा है, डाटा ही रिसीव हो रहा है। अगर समहाउ कोई बंदा सारे डाटा को एक्सेस कर पा रहा है, इट मीन्स हमारा जो सिस्टम वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोई बंदा एक्सेस नहीं करना चाहिए, है ना। हमारा जो सिस्टम है वो एकदम सिक्योर होना चाहिए, बट अभी उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है IoT डिवाइसेस में। बट अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं होगा, फ्यूचर में डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस है IoT के। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बट इसलिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।